हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को सक्सेस बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 10th क्लास का क्षेत्रमिति का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला फार्मूला क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। अगला नंबर फार्मूला ये वर्ग का परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। अगला नंबर फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अगला नंबर फार्मूला है आयत का परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अगला नंबर फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगला नंबर फार्मूला है वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर होती है। अगला नंबर फार्मूला है गोले का आयतन होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगला नंबर फार्मूला है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अगला नंबर फार्मूला है लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। अगला नंबर फार्मूला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। अगला नंबर फार्मूला है शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगला नंबर फार्मूला है घनाभ का आयतन होता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अगला नंबर फार्मूला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है 2 इंटू LB+BH+HL होता है। अगला नंबर फार्मूला है घन का आयतन होता है। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब होता है। अगला नंबर फार्मूला है घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अगला नंबर फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली सेशन में हम त्रिकोणमिति का फार्मूला को रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।